मॉर्निंग गाइस, सरोजनी नगर के हमारे एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज के व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे जरूरी बात है वो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों को मे भी पता हो, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता हो। एक्चुअली पहले क्या होता था ना, जब हम बाय मेट्रो ट्रेवल करते थे और सरोजनी नगर जाते थे तो हम गेट नंबर 1 से एग्जिट लेते थे। बट अभी क्या हो रहा है, गेट नंबर 2 से एग्जिट हो रहा है और गेट नंबर 1 से जब आप मार्केट से शॉपिंग करके खत्म कर लेते हो और मेट्रो पकड़ने जाते हो तब गेट नंबर 1 से एंट्री हो रही है। तो ये छोटी सी चीज थी जिसमें चेंजेस आए हैं, क्योंकि पहले बहुत भीड़ हो रही थी, लंबी लाइनें लग रही थी। अब उस चीज को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा हुआ है। शॉप नंबर 92 के बाहर आपको काफी अच्छा कलेक्शन मिलेगा। ये 192 है, सॉरी 92 नहीं है, 192 है। उसके बाहर आपको 250 रुपीज की फुटवेयर मिल जाएंगी। ये वाली जो स्टॉल थी ना, वो ओम ऑप्टिकल वाली लाइन में थी। जिन लोगों को नहीं पता ओम ऑप्टिकल कहाँ पड़ता है उनको मैं बता देती हूँ कि गेट नंबर 2A है ना, उसके सामने वाली ही लाइन जो है वो ओम ऑप्टिकल वाली है। गेट नंबर 2A और गेट नंबर 3 दोनों ही सेम लाइन में है। पहले गेट नंबर 3 आता है और जब आप गेट नंबर 3 से एंट्री ना करके आगे की तरफ उसी रोड पे चलते हो जब गेट नंबर 2A आता है। शॉप नंबर 192 के अंदर की तरफ आपको काफी अच्छा कलेक्शन ड्रेसेस का नजर आएगा, जिसमें आपको टॉप मिलेंगे और आपकी जो नीज तक की ड्रेसेस होती है वो आपको मिल जाएंगी। टॉप और जो मिनी स्कर्ट थी या जो नॉर्मल ड्रेसेस मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ना, वो सब 200 रुपीज की रेंज में थी। सेम शॉप पे मैक्सी ड्रेसेस का भी कलेक्शन है, वो भी हम आगे देखेंगे। तब तक टॉप पे नजर डालते हैं कि जॉर्जेट के फैब्रिक में किस तरीके के टॉप के डिजाइन अवेलेबल थे। बहुत सारी चीजें रहती हैं जो हमें देखनी पड़ती है जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं या फिर सरोजनी नगर से कुछ भी लेते हैं। पहली बात तो स्टिचिंग देखें, उस पे कोई स्टेन या दाग नहीं लगा है वो चेक करें, कोई हॉल तो नहीं है, किसी में क्या होता है ना छेद हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप कभी भी आप शॉपिंग करो किसी भी सस्ती मार्केट से या लोकल मार्केट से, आप जरूर चेक करना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, दाग लगा होता है, किसी में छेद होता है, तो हम इतना ध्यान से देखते नहीं है और घर जाने के बाद पता चलता है। उस टाइम पे क्या होता है, रिटर्न में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वो प्रॉब्लम आपको कभी फेस ना करनी पड़े, इसीलिए परचेज के टाइम पे या खरीद के टाइम पे आप इन सब छोटी चीजों का ध्यान रखें। शॉप नंबर 108 के बाहर ये वाली स्टॉल हमेशा लगती है। बहुत ही सुंदर इनके पास नेक पीस आए हुए थे। ये सब ना 700-800 रुपीज की रेंज में था, पूरा का पूरा सेट था। भैया ऐसा प्राइस बोल रहे थे बट आप इनसे बार्गेनिंग कर सकते हो। 200-250 रुपीज की रेंज में आपको हैवी वाली झुमके मिल जाएंगी, बालियां मिल जाएंगे। तो काफी अट्रैक्टिव डिजाइन रहते हैं इनके पास। जो शॉप नंबर 101 के बाहर रहते हैं ना, वैसे वैसे कॉमन डिजाइन आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, अलग अलग तरीके के डिजाइन देखने को मिलेंगे। शॉप नंबर 102 एक्सपोर्ट लेन में पड़ती है। इनके मुझे जो पसंद आए वो थे इनकी फॉर्मल ट्राउजर्स, बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। बेल बॉटम में स्ट्रेट पैंट आपको चाहिए है, फ्लेयर में चाहिए है, कलर्स बहुत प्यारे थे, आई कैची कलर थे। आजकल जब भी आप ऑफिस जाओगे या फिर आप किसी भी डेवलप सिटी की ऑफिस में जाके देखोगे तो लोगों को आई कैची कलर बहुत पसंद आते हैं फॉर्मल में भी। तो वो सब ऑप्शन तो आपको यहाँ पे मिलेंगे। साथ ही में डेनिम के भी ऑप्शन थे 300 रुपीज की रेंज में। फॉर्मल आपको 200-250 रुपीज की रेंज में मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं मिनी स्कर्ट्स की तो वो 250 और 200 के बीच रहती है। डिपेंड करता है कि कितनी सुंदर मिनी स्कर्ट है, क्या क्वालिटी है, उसका फैब्रिक कैसा है, फिनिशिंग कैसी है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत डिपेंड करती है आपके प्राइसिंग पे भी। साथ ही में फुल लेंथ की अगर आपको स्कर्ट चाहिए वो 300 रुपीज की रेंज में थी। शॉप नंबर 106, पहले इस वाली शॉप पे कपड़े होते थे, अभी एक्सपोर्ट लेन में ही है ये वाली शॉप। इनका जो कलेक्शन है ना वो चेंज हो गया है। काफी अच्छा कलेक्शन था 450 रुपीज की रेंज में। और जो ये वाली शॉप पड़ेगी ये राइट हैंड साइड में पड़ेगी। सबसे पहले कॉर्नर पे 196 है और उसी लाइन में जब आप आगे की तरफ जाओगे ना तब ये वाली शॉप पड़ती है, जिसपे 450 का जो कलेक्शन है बाहर की तरफ है, 350 का कलेक्शन अंदर की तरफ है। साइड पॉकेट बैग आपको चाहिए इस तरीके के, ये 200 रुपीज की रेंज में थे। तो ओवरऑल डेली यूज में होने वाले जैसे भी बैग आपको चाहिए हो, चाहे वो स्लिंग बैग हो, टॉट बैग हो, बैक पैक्स हो, हर तरीके की वैरायटी आपको नजर आई। सेम आपको ऐसा ही कलेक्शन सब्जी मंडी वाली लाइन में शॉप नंबर 106 पड़ती है, उस पे भी आपको नजर आएगा। ऊपर की तरफ भी बैग की सेल लगी हुई थी, तो आप ऊपर जाके भी देख सकते हो। तो ओवरऑल जो एवरेज कलेक्शन होता है ना वो आपको सरोजनी नगर में इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही तरफ देखने को मिलेगा। शूज का कलेक्शन बहुत अच्छा था, 1000 रुपीज की रेंज में थे।
जो अच्छे वाले शूज थे। स्टार्टिंग इनकी 350 से हो रही थी। जो अभी ऊपर वाला कलेक्शन आप देख रहे हो ना, कोई 700 रुपीज का है, कोई 1000 का है, कोई 1100 का है। ये क्रीम कलर वाला 1250 रुपीज का था, बट जो इनकी फिनिशिंग थी, जो लुक था, वो बहुत ही ज्यादा प्यारा था। और आपको अगर ये वाले शूज चाहिए, ये आपको 1100 रुपीज की रेंज में पड़ेंगे और रेड वाले 750। शॉप नंबर 193 के अपोजिट एक्सपोर्ट लेन में लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाली शॉप पड़ेगी, जिस पे आपको डेनिम की शर्ट विद आपको डेनिम की जैकेट का कलेक्शन नजर आए। ड्रेसेस में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लेंथ आपको हर तरीके की मिलेगी, शॉर्ट ड्रेसेस, नीज तक की, या फुल लेंथ की मैक्सी ड्रेसेस, हर तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। जीन्स यहाँ पे नॉर्मली जो अच्छी वाली होती है वो 300-350 रुपीज की रेंज में होती है। जो ये टॉप आपको सामने कलेक्शन में नजर आ रहे हैं ना, ये सब 100-150 रुपीज के हैं। अगर आप उससे ज्यादा दे रहे हो, इसका मतलब आप एक स्मार्ट शॉपिंग नहीं कर रहे हो। ये सबसे बड़ा हिंट है, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी वो कैसा दिख रहा है और भैया उसके लिए इतना मांग रहे, ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये वाली शर्ट लेनी हो, तो अगर आप इनसे प्राइस पूछोगे, ये आपको 350 बोलेंगे, बट अगर आप इसको 200 तक ले रहे हो, तो इसका मतलब आप एक स्मार्ट शॉपिंग कर रहे हो। मार्केट रेट इसका 200 रुपए ही है। और अगर आप एक स्मार्ट प्लेयर हो, तो आप इसको 150 में भी ले सकते हो। ये एक कैच हो जाता है। वो कैसे होगा? ब्लैक शर्ट के साथ आप ये पीछे वाली प्रिंटेड शर्ट ले सकते हो। ये भी दिखने में भी काफी स्मार्ट है। शॉपकीपर को भी लगता है कि यार कस्टमर 2-3 चीजें ले रहा है। इस तरीके से आप बार्गेनिंग कर सकते हो। बार्गेनिंग टिप्स मैं क्यों दे रही हूँ, मैं मार्केट में वीडियो बना रही थी, मुझे एक लड़का मिला, उसने मेरे से पूछा कि मैम बार्गेनिंग कैसे करते हैं, मैं मार्केट में पहली बार आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे बार्गेनिंग करूँ। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट ट्रेंड क्या है, प्राइसिंग क्या है। शॉप नंबर 192 है। अंडर गारमेंट्स में आपको कुछ भी चाहिए है, कुछ भी ट्रेंडी चाहिए, चाहे वो आपके निप्पल कवर्स हो, सिलिकॉन पैड हो, पुशअप पैड्स हो, क्योंकि इनविजिबल ब्रा का आजकल बहुत जमाना है, तो वो सब कलेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। 350-400 ऐसे इनके सबके अलग अलग प्राइस रहते हैं। और ये कॉम्बी सीक्रेट वाला वो होता है, कई बार हमारी ना क्लीवेज दिखती है, उसको कवर करने के लिए बूब टेप मिल जाएगी। ये भी कोई ड्रेस आपकी डीप नेक में है, बैकलेस है, तो वहाँ पे ये बूब टेप यूज होती है। आप इनको नॉर्मली काट के और आप आके ऊपर की तरफ उठा सकते हो, तो इस तरीके से आप इनको यूज में ला सकते हो। एक्सपोर्ट लेन में टी शर्ट्स में आपको बहुत वैरायटी देखने को मिलेंगी। काफी अच्छी टी शर्ट्स मिल जाएंगी। जो नॉर्मल प्राइस रेंज है ना, वो मार्केट में 250 रुपीज है। टी शर्ट्स में आपको ओवर साइज टी शर्ट्स में बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। कलर्स आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे। और ये पूरा का पूरा कलेक्शन ना, जहाँ पे मैंने आपको अंडरगारमेंट्स का कलेक्शन दिखाया था, उसी शॉप पे था। शॉप नंबर 19 काफी सही शॉप है। इजिली आप इसको ढूंढ लोगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही पड़ती है एक्सपोर्ट लेन में। जिसको नहीं पता एक्सपोर्ट लेन कहाँ है, मैं फटाफट एक बार डायरेक्शन समझा देती हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। गेट नंबर 3 से एंट्री लेके आपको राइट जाना है। राइट जाते ही जो फर्स्ट रो है, उसके कॉर्नर पे 196 शॉप नंबर का बोर्ड भी लगा है। वही रो आपकी एक्सपोर्ट लेन है। किसी से भी आप पूछ सकते हो। सेम लेन में आपको मॉडर्नी का शोरूम मिलेगा, इंसेंस का शोरूम मिलेगा, और जब लेन एंड हो जाती है तो वो एंड होती है साउथ वेयर पे। तो एक फटाफट मैंने आपको डायरेक्शन समझाई है ताकि आपको याद रहे। शॉप नंबर 195 के अपोजिट आपको 200 रुपए में या फिर 150 रुपीज में इस तरीके के ऑप्शन बहुत जगह एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। डिपेंड करता है, कुछ लोग इनको 150 में सेल कर रहे होते हैं, कुछ लोग 200 रुपीज में सेल कर रहे होते हैं, बट जो 200 रुपीज के टॉप होते हैं वो मच बेटर होते हैं आपकी 150 के कलेक्शन से। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान देके शॉपिंग करनी होगी, तभी आप एक स्मार्ट शॉपिंग कर पाओगे। और ये लोकेशन जो मैं आपको बताती हूँ ना, इनको प्लीज ध्यान से सुना करो, स्पेशली वो लोग जो फर्स्ट टाइम विजिट करने वाले हैं। सरोज नगर शॉप नंबर 103। आपने बहुत सारी मेरी वीडियोस में ये वाली शॉप देखी होगी। स्पेशली ये शॉप मैं उन लोगों के लिए कवर करती हूँ जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जिनको शॉपिंग करनी है। तो ऊपर वाले फ्रॉक 150 रुपीज की रेंज में थे। नीचे वाली जितनी भी टी शर्ट्स पड़ी होती है, पजामी पड़ी होती है, निकर होती है, वो सब 100 रुपीज की रेंज में होती है। तो फटाफट देखते हैं कैसे कैसे डिजाइन थे, क्योंकि प्राइस तो एक बार बोलने से हर कोई सुन लेता है। वो बात अलग है, आप बहुत ज्यादा स्किप कर करके देखते हो और तब प्राइस स्किप हो जाता है। फिर आप मेरे से कमेंट में पूछते हो कि मैम क्या प्राइस था, क्या प्राइस था। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी थोड़ी सी कि स्किप थोड़ा सा कम किया करो, टाइम निकाल के वीडियो देखा करो, क्योंकि आपको चीजें भी समझ जाएंगी, लोकेशन भी समझ
जाएगी और कहाँ पे क्या बता रही हूँ वो सब चीजों का भी बहुत फर्क पड़ता है। टी शर्ट्स की अगर मैं बात करूँ 100 रुपीज की रेंज में थी, निक्कर वगैरह 100 रुपीज की रेंज में थी। अगर आप टी शर्ट्स के साइज देखोगे ना, छोटे बच्चे से लेके मीडियम तक की टी शर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है 100 रुपीज की सील में। अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी लेनी है, सेम शॉप पे 185 रुपीज में भी टी शर्ट्स है और सेम शॉप पे 250 रुपीज में भी टी शर्ट्स है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की टी शर्ट लेना पसंद कर रहे हो, आने जाने की टी शर्ट्स लेनी है, ड्रेसेस किस तरीके की लेनी है। और आप पीछे देखोगे ना, भैया पैकेट्स में से टी शर्ट्स को निकाल के तब यहाँ पे डालते, तो ये यूज नहीं होती है। शॉप के अंदर जाओगे कुछ इस तरीके का नजारा आपको देखने को मिलेगा। हैंगर्स में बहुत सारा कलेक्शन होगा अलग अलग प्राइस का, प्यारे प्यारे फ्रॉक्स होंगे, अलग अलग कलर्स में टी शर्ट्स होंगी, बहुत ही अट्रैक्टिव ड्रेसेस होंगी। तो अब बात करते हैं इनके प्राइस रेंज की। प्राइस रेंज बहुत इकोनॉमिकल रहेगी, पॉकेट पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना नॉर्मल मार्केट की शॉप से पड़ता है या फिर किसी भी मॉल की शोरूम से पड़ता है। तो यहाँ पे आपको चीजों में बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रीमियम क्वालिटी देखने को मिलेगी। टी शर्ट, शर्ट्स, जोगर्स का साइज देख के आपको आइडिया भी लग गया होगा किस किस एज ग्रुप के यहाँ पे टी शर्ट्स है, शर्ट्स है। ये सामने वाली जितनी भी शर्ट्स है ना, ये 250-280 रुपीज की रेंज में थी। नीचे की तरफ जो था ना, वो जोगर्स का और जीन्स का कलेक्शन था। शॉप नंबर 191 के बाहर 200 रुपीज की रेंज में पजामे मिल रहे थे, जिसमें आपको जोगर्स में ऑप्शंस मिल जाएंगे। कलर्स इसमें ग्रे था, ब्लैक था, ऑलिव ग्रीन था। बट जो 200 वाले पजामे है ना, एज कम्पेयर टू 100 बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। आप कितने बार भी वॉश करो, कपड़ा भी हल्का नहीं पड़ेगा, कलर भी नहीं जाएगा। ये एक और टिप मैंने आपको दी है। ऊपर वाला जो बटरफ्लाई वाला टॉप था वो बहुत सुंदर लग रहा था। ये सामने वाली शर्ट भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। टॉप 200 रुपीज की रेंज में, भैया बोल रहे थे 150 तक, 100 तक दे देंगे। ऐसा मैं बता रही हूँ, जब आप इस शॉप से जेन्युइनली शॉपिंग करोगे तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर आप हवा में बातें करोगे तो ये भी आपको हवा में एंटरटेन करेंगे। अंदर की तरफ जाओगे, ट्रेंडी टॉप थे 200 रुपीज की रेंज में। ऊपर की तरफ 250 का कलेक्शन था और बहुत ही अच्छे डिजाइन थे, नॉर्मल डिजाइन नहीं थे, थोड़े से सेक्सी थे 250 रुपीज की रेंज में। अगर आप 250 तक अफोर्ड कर पाते हो तो आपको जरूर एक बार ये वाली शॉप विजिट करनी चाहिए। एक्सपोर्ट लेन में है, ज्यादा दूर नहीं है, बहुत इजीली आप ढूंढ लोगे। ग्रीन वाला बहुत ही ज्यादा अच्छा प्यारा टॉप था, इनका कलेक्शन भी बहुत अच्छा था और इनके पास डेनिम का भी कलेक्शन था। अगर मैं डेनिम की कलेक्शन की बात करूं तो 400-500 रुपीज की रेंज में इनके पास जैकेट थी, मुझे जो थोड़ी सी हायर साइड पे लगी। नॉर्मली क्या होता है ना, 350 तक इस सीजन में, समर में जैकेट मिल जाती है, बट ये भैया थोड़े से मुझे लगे कि हाँ नहीं मानेंगे और इन्होंने जो मुझे प्राइसिंग दी थी ना वो ऐसी ही थी 500 रुपीज की रेंज में। अगर मैं इनकी जीन्स की बात करूँ 300 रुपीज की इनकी जीन्स थी। जीन्स आप फिर भी ट्राई कर सकती हो, बाकी जैकेट्स ड्रेसेस में ऑप्शन थी। कलरफुल आपको जीन्स मिल जाएंगे, आजकल काफी ट्रेंड में भी है। एक शॉप है 172 स्टाइल फॉर यू, आप उसको भी विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको जीन्स का अच्छा कलेक्शन मिलेगा, पार्टी वेयर ड्रेसेस का, नॉर्मल ड्रेसेस का। मैंने अपनी पुरानी वाली वीडियो में जो लास्ट टू लास्ट आई है उसमें भी कवर करी है। साथ ही में आप देख रहे हो रिंग्स पे कैसा कलेक्शन है, तो रिंग्स पे भी आप थोड़ा बहुत अपना टाइम दे सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम मार्केट जाते हैं और हमारे पास टाइम होता है तो हम थोड़ा सा फन के मूड में भी होते हैं, ये भी देख लें वो भी देख लें। अगर आप उस मूड में हो, आपको गर्मी परेशान नहीं कर रही, तो आपको जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। अदरवाइज आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, पैसा आपको सही जगह लगाना है, तो फिर आप वैसे ही चलना जैसे आपको गाइड किया जा रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम गलती कर बैठते हैं और फिर नुकसान हो जाता है। फिर हम सोचते हैं यार ये चीज हमें 200 की मिल सकती थी, पता नहीं क्यों 350 की ली। ये वाला जो कलेक्शन था 20 रुपीज का था। शॉप के अंदर बहुत बढ़िया कलेक्शन था, मुझे काफी पसंद आया। इनकी जो टॉप का कलेक्शन था, ट्राउजर्स का कलेक्शन था, बहुत बढ़िया था। और ये वाली शॉप थी, ये भी एक्सपोर्ट लेन में थी। तो मेनली जितनी भी चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ सब एक्सपोर्ट लेन में है, ज्यादा दूर तक भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग की 8-10 शॉप्स पे ही आपकी पूरी शॉपिंग हो जाएगी। 150 रुपीज की रेंज में और 100 रुपीज की रेंज में सोचो आपको इतने बढ़िया व्हाइट टॉप मिलेंगे। ये 150 और 100 में फाइनल प्राइस बता रही हूँ। अपोजिट पीएनबी बैंक का जो एटीएम है ना, उसके बिल्कुल सामने की तरफ ये वाली रिंग लगी थी, जिसमें आपको 50-50 रुपीज, 100 रुपीज के कलेक्शन मिल जाएंगे। कई बार क्या होता है ना, 50 रुपीज में सेल चल रही होती है, कई बार 100 रुपीज में होती है। तो ना आपको ना अच्छी चीजें ढूंढ के निकालनी पड़ती है रिंग से। बहुत सारी सैंडो अच्छी लगी होती है, बहुत सारे टॉप अच्छे लगे होते हैं। साइज का इनमें थोड़ा इशू रहता है, जिनको एल साइज तक आता है ना, उनके लिए टॉप इस तरीके की रिंग में ज्यादा अवेलेबल होते हैं। और जहाँ पे शर्ट्स वगैरह लगी होती है वहाँ पे ट्रिपल एक्सल तक के
साइज होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है शॉपिंग करते टाइम। आप बैग लेके जाए, अम्ब्रेला लेके जाए, साथ में एक वाटर बॉटल। ब्रेकफास्ट जरूर करके जाना क्योंकि बहुत गर्मी है। सरोज नगर का खाना उतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है कि आप ये सोचो। ऑप्शन आपको हर जगह मिलेंगे बट उतना ज्यादा बढ़िया खाना नहीं है। जैसा दिल्ली का फूड होता है वैसा नहीं है। तो वो काम चला हुआ, अगर आपको काम चलाऊ चाहिए तो आप फिर आप खाली पेट आ सकते हो। अदरवाइज आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे, भुट्टा मिल जाएगा, आइसक्रीम मिल जाएगा, खाने के बहुत सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी आपने टॉप देख लिए, टी शर्ट्स देख ली, आपने अंडरगारमेंट्स देख लिए, सब कुछ आपने इस पूरी वीडियो में देख लिया। तो अब मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगी कि आप एक काम करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। कमेंट करके मुझे बता दे आपको कैसा लगा। कुछ नया और देखना हो तो वो भी प्लीज आप कमेंट में जरूर मेंशन करना।